कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ लोहा, सरिया, इंगट, स्क्रैप बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, साथ ही साथ मेटल बाजारों में किस तरीके से कामकाज है, इसकी जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, अब हम जो लाइव आप लोगों के साथ जुड़ते हैं तो सोमवार के दिन और सोमवार, बुधवार और शनिवार के दिन ही आप लोगों के साथ यहाँ पर आप लोगों के साथ जो आपको वीडियो मिलता है। अगर रेगुलर वे में आपको अगर मार्केट की जानकारी जाननी है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी जानने के लिए आप मॉर्निंग हमारा 9:30 का शो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, डिटेल लीजिए, मार्केट के ट्रेंड व्यू आउटलुक को आप वहां पर जाके समझ सकते हैं। तो बात करेंगे मंडी गोइंग एमएस इंगट। बीते 2 दिनों में, जैसे कि बुधवार के बाद से आज वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं, तो बाजारों में काफी परिवर्तन हुआ है। बाजार जो 43,600 रुपए का हाई लगाया था, वहां से अगर बात करी जाए तो 43,600 रुपए हाई लगाने के बाद बाजार 42,500 रुपए, लगभग 1100 रुपए पर टन की गिरावट बाजारों में देखी जा चुकी है। जैसा कि आपको मालूम भी है कि रायपुर में स्ट्राइक होने के बावजूद भी अभी कंटिन्यू बाजार रायपुर में स्ट्राइक चल रही है। उसके बावजूद भी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि 8 से 10% बाजारों में एकदम से तेजी आ जाएगी, और हमने भी उसका आपको एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया था। आपको बताया भी था कि बाजारों में शॉर्ट कवरिंग बाजारों में थोड़ी बहुत तो आ सकती है, लेकिन आप सोचे कि बहुत ज्यादा एकदम से बाजारों में यहाँ से बिल्कुल आग लग जाएगी, वैसी स्थिति नहीं है। तो बाजारों में उसी तरीके से कामकाज होता हुआ नजर आया। लगातार आप देख रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड कमजोर बनी हुई है। विदेशी बाजारों से कोई खास संकेत नहीं मिल रहे हैं। कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता है, कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, और फिनिश प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आप देखेंगे। कांवड़ की यात्रा भी इस समय निकल रही है, उसके बावजूद रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने के बावजूद फिनिश की प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ही ज्यादा कमजोर देखने के लिए मिल रही है। इसी के तहत कल एक बड़ी गिरावट दर्ज करी गई। काफी दिनों बाद आप देखेंगे जो कल 43,200 रुपए बाजार था, कल 700 रुपए पर टन की बड़ी गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। एमएस स्क्रैप का बाजार भी इसी तरीके 32,000 रुपए वाला 31,300 रुपए हो गया। तो सभी बाजारों में एक जबरदस्त गिरावट के साथ कामकाज हुआ। इसका असर आपको टीएमटी सरिया के बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट की अगर बात करें 11,200 रुपए हो गया। कास्ट आयरन की अगर हम बात कर लेते हैं तो मंडी गोइंग टोका के बाजार में 300 रुपए पर टन का उछाल देखा गया, क्योंकि एक दिन पहले इंगट पे जो उछाल आया था उसका असर बाजारों में देखने के लिए मिला। कास्ट आयरन रॉ मटेरियल में 37,800 रुपए, इम्पोर्टेड कास्ट आयरन 38,800 रुपए पे कामकाज हुआ। जो आपको रेट दिए हुए हैं बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस प्लस डायरेक्ट डिफरेंस का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। अब चर्चा कर लेते हैं एचआरसी सीआरसी कॉइल की क्या स्थिति है। अगर लुधियाना एचआरसी कॉइल की अगर हम बात करेंगे तो लुधियाना एचआरसी कॉइल का बाजार 52,800 रुपए हो गया। सीआरसी कॉइल का बाजार 59,000 रुपए। गाजियाबाद एचआरसी कॉइल का बाजार 51,500 रुपए। सीआरसी सीट का बाजार 58,000 रुपए रहा। कोलकाता एचआरसी सीट का बाजार 50,500 रुपए। सीआरसी सीट का बाजार 56,800 रुपए रहा। सभी भाव अपने न्यूनतम स्तर के आसपास ही है। बाजारों में आप आने वाले समय में देखेंगे कि यहाँ से एक बाउंस बैक रिकवरी आती हुई बाजारों में आपको देखने के लिए मिल सकती है। बाजार में जिस हिसाब से आपको मालूम है बारिश वगैरह हो रही है, इस वजह से फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड लगातार स्लो बनी हुई है। उसका असर घरेलू बाजारों में भी देखने के लिए आपको मिल रहा है। जैसे कि बाजारों में जो तेजी आई थी, हमने ऑलरेडी बताया था कि ऊपरी तेजी में शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर है 700 से 1000 रुपए की अगर तेजी मिली हुई है तो समय पर अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। और लॉन्ग टर्म के जो ट्रेडर है उनके लिए लेवल ऑलरेडी दिए हुए हैं। आपको बता देते हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो हमारा ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। एक्सक्लूसिव वीडियो आपको पूरे अगस्त मंथ का जानना है, किस तरीके से एक ही वीडियो में पूरा आपको सार मिल जाता है, किस तरीके से बाजार में रेंज रहेगी, कहाँ खरीदारी करनी होगी, कहाँ पर बिकवाली करनी होगी। चाहे गाटर में आपको कामकाज करना हो, चैनल में, पाइप पे, वायर रॉड पे, सारी जानकारी वहां विस्तार से मिल जाती है। बात कर लेते हैं रायपुर एचबी वायर। रायपुर एचबी वायर का बाजार 45,700 रुपए पे कामकाज हुआ। जीआई वायर की अगर हम बात करेंगे तो जीआई वायर 50,800 रुपए, हल्की सी नरमी के साथ बाजारों में कामकाज देखा गया। गोविंदगढ़ पाइप 45,600 रुपए, रायपुर पाइप का बाजार 42,700 रुपए पे कामकाज हुआ। ये भी सारे बेसिक ही रेट हैं। इस पर 18% जीएसटी, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। अब बात करेंगे कुछ जगह की टीएमटी के बाजारों में क्या स्थिति रही। तो टीएमटी में अगर हम बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडी गोविंदगढ़ एशिया की लार्जेस्ट मंडी है, सबसे बड़ी मंडी लोहे की इंडस्ट्री की कही जाती है। तो वहां पर मंडी गोविंदगढ़ में टीएमटी का बाजार का रेट
47,800 रहा। दुर्गापुर का बाजार 42,000 इंदौर की अगर हम बात करेंगे तो 47,500 रायपुर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 42,200 इसी तरीके से जयपुर का बाजार 45,100 मुजफ्फरनगर का बाजार 45,400 भावनगर का बाजार 47,500 गाजियाबाद का बाजार 47,300 जलना का बाजार 45,800 पटना टीएमटी का बाजार 44,000 रहा। अभी कई टीएमटी में रिफ्लेक्शन नहीं आया क्योंकि इंगट में पहले गिरावट आती है, उसका असर दूसरे दिन आपको टीएमटी के बाजारों में देखने को मिलता है। तो आज के बाजारों में टीएमटी में आपको गिरावट देखने के लिए आपको मिल सकती है, तो वेट एंड वॉच करके बाजारों में कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं स्पंज आयरन की क्या स्थिति है। स्पंज आयरन की अगर हम बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ स्पंज आयरन का बाजार 30,500 हो गया, दुर्गापुर का बाजार 27,400 रायगढ़ का बाजार 26,500 रायपुर का बाजार 29,150 राउरकेला का बाजार 26,000 रहा। अब बात करेंगे आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के। आज का सपोर्ट का लेवल की अगर हम बात करते हैं तो मंडी गोविंदगढ़ का सपोर्ट का लेवल 42,000 है, रेजिस्टेंस का लेवल 43,000 पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 30,800 रेजिस्टेंस का लेवल 31,800 ओवरऑल आउटलुक पे आप देख के चल सकते हैं जो मार्केट पे एमएस इंगट एमएस स्क्रैप में बाजारों में एक रेंज बाउंड एक दायरे में ही कामकाज हो रहा है। बाजार में गिरावट आएगी, वहां पर खरीदारी करेंगे। एग्जैक्ट रेट आपको जानने हैं कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज करेंगे, किस तरीके से आप बाजारों में रणनीति बना के आप चल सकते हैं, सारी जानकारी आपको जाननी है। मॉर्निंग आप 9:30 का शो हमारा मिस मत करिएगा, वहां पर जाइए, मार्केट का ट्रेंड व्यू आउटलुक को समझिए। किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप ऑथेंटिकेट ऐप है। एबी लाइव ऐप को आप डाउनलोड करना ना भूलिए। आपको एबी लाइव ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉइड आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ मेटल बाजारों की। तो मेटल बाजारों में आप देखेंगे रोलर कोस्टर बना रहा। रोलर कोस्टर मतलब दिन भर उतार चढ़ाव बाजारों में देखा गया। एमसीएक्स 799 रुपए 80 पैसे वाला 795 रुपए 80 पैसे बाजार बंद हुआ। एल्यूमिनियम 215 रुपए 210 रुपए 60 पैसे 4 रुपए की गिरावट देखी गई। लेड का बाजार में भी 1 रुपए गिरावट के साथ 185 रुपए 80 पैसे। जिंक का बाजार 254 रुपए 10 पैसे से 251 रुपए 45 पैसे लगभग 3 रुपए की गिरावट देखी गई। गोल्ड का बाजार 70,420 का हाई लगाने के बाद 69,445 पे अपने लो पे ही बाजार बंद होता हुआ नजर आया। इसी तरीके अगर चांदी की बात करें तो चांदी 81,506 का लो लगा, 84,700 का हाई लगा, उसके बाद 82,549 रुपए पे बाजार बंद हुआ। क्रूड ऑयल का बाजार 6130 रुपए बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। तो मार्केट पे आपको जो मेटल बाजारों में आप एक रेंज बाउंड एक दायरे में ही कामकाज दिल्ली के बाजारों में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा बाजारों में पैनिक नहीं है, माल की शॉर्टेज है मेटल बाजारों में, तो आपको बाजारों में यहाँ से एक रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन उस पर विदेशी बाजारों का सपोर्ट होना जरूरी है। तो सारी जानकारी दे दी है, आपको आउटलुक दे दिया। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।